हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम आपके लिए राजस्थान की सभ्यता के अंतर्गत भाग 2 लेकर के आए हैं। इससे पहले भाग 1 हमने करा दिया है। इससे संबंधित टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए जो आरपीएससी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जितने भी आरपीएससी से संबंधित एग्जाम होते हैं राजस्थान की सेवाओं भर्ती से संबंधित, उन सभी में ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से कई बार कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारी निःशुल्क टेस्ट सीरीज चल रही है आपके लिए, फ्री टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। इसका कोई किसी भी प्रकार का कोई शुल्क, पेड शुल्क नहीं है। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। सम्राट अशोक का शिलालेख राजस्थान में किस प्राचीन सभ्यता के क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? सम्राट अशोक का जो शिलालेख प्राप्त हुआ है, ब्राह्मू शिलालेख, तो कौन से सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है? गढ़ीकर, गढ़ेश्वर, बैराठ या बागौर? देखिए, यहाँ पर जो आंसर रहेगा, राइट आंसर वो रहेगा बैराठ सभ्यता। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और शिलालेख का नाम है ब्राभू। कौन सा शिलालेख है? ब्राभू शिलालेख। राजस्थान में बैराठ नामक सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है, जहाँ बौद्ध धर्म के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। सम्राट अशोक का ब्राभू शिलालेख बैराठ से मिलता है। कहाँ से मिलता है? बैराठ, जिसको विराट नगर के नाम से जाना जाता था। ब्राभू शिलालेख की खोज 1837 में कैप्टन बर्ट के द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉप, इम्पोर्टेंट है। ब्राभू शिलालेख की खोज किसके द्वारा की गई थी? 1837 कैप्टन बर्ट ने की थी। इसकी जो भाषा है वो प्राकृतिक भाषा, भाषा कैसी है? ब्राभू शिलालेख की प्राकृतिक है और लिपि ब्राह्मणी या ब्राह्मणी है। वर्तमान में ब्राभू जो शिलालेख है वो कहाँ पर रखा हुआ है? कलकत्ता संग्रहालय में रखा है। ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये पूछा जाता है कि वर्तमान में ब्राभू शिलालेख कहाँ पर रखा हुआ है, किस संग्रहालय में है? तो कलकत्ता संग्रहालय में स्थित है। प्राकृतिक भाषा है ब्राभू शिलालेख की, क्योंकि यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो भी कौन सी थी? प्राकृतिक भाषा। और लिपि ब्राह्मणी। राजस्थान में सबसे पहले पत्थर के बांध, किसके बांध? पत्थर के बांध कहाँ से प्राप्त हुए ये बताना है। बैराठ सभ्यता से, नौ सभ्यता से, गढ़ेश्वर से या सूती से? तो बैराठ जयपुर, नौ भरतपुर, गढ़ेश्वर, सीकर और सोथी बीकानेर। तो यहाँ पर पत्थर के बांध कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सबसे पहले तो गढ़ेश्वर सभ्यता स्थल। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गढ़ेश्वर सभ्यता स्थल से पत्थर के बांध प्राप्त हुए। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। किस स्थान पर लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियों के प्रमाण मिलते हैं? रेड टोंक में, सोनारी झुंझुनू में, आहड़ उदयपुर में, नोहर हनुमानगढ़? तो लोह गलाने की प्राचीनतम भट्टी के जो साक्ष्य मिले हैं राजस्थान में, लोह गलाने के जो अवशेष मिले हैं, भट्टियाँ मिली हैं, वो सोनारी सभ्यता स्थल है झुंझुनू, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आहड़ सभ्यता के लोग किस प्रथा को प्राथमिकता दिया करते थे? यानी आहड़ सभ्यता में कौन सी प्रथा सबसे ज़्यादा मान्य थी? बलि प्रथा, बाल विवाह प्रथा, सती प्रथा या नियोग प्रथा? तो आहड़ जो सभ्यता स्थल है वो बलि प्रथा को प्राथमिकता दिया करता था। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। वह कौन सी सभ्यता है जहाँ शवों को आभूषण सहित गाड़ा जाता था? यह आभूषणों के साथ में शवों को दफनाया जाता था या गाड़ा जाता था? जैसलमेर में, मैनाल में, बालाथल में या आहड़ में? तो आहड़ नामक सभ्यता स्थल, चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आहड़ सभ्यता के लोग शवों को आभूषणों सहित गाड़ते थे, जिनका सिर उत्तर में और पैर दक्षिण में होते थे। वह कौन सी सभ्यता है जिसे मृतक टीलों की सभ्यता कहा जाता है? मृतक टीलों की सभ्यता, मैनाल, आहड़, बागौर या बालाथल? मृतक टीलों की सभ्यता। तो इसका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? यहाँ पर आहड़ सभ्यता स्थल, राजस्थान की बात हो रही है यहाँ पर।
अगर बात करते हैं भारत में तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। इसको कहा जाता है मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर बात की गई मृतक टीलों की सभ्यता, तो आहाड़ राजस्थान में, आहाड़ उदयपुर में आहाड़ नदी या आयड़ नदी के किनारे पर स्थित है। इस आहाड़ सभ्यता का समय 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आहाड़ सभ्यता का अन्य नाम आगाटपुर, ताम्रवर्ती नगरी, धूलकूट, बनास संस्कृति व मृतक टीलों की सभ्यता ये आदि हैं। तो ध्यान में रखना आहाड़ सभ्यता के जो नाम है वो कौन कौन से हैं, इनमें से कोई भी दिया जा सकता है, तो इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैराठ स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिलते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? भीम पहाड़ी, बीजक पहाड़ी, गणेश पहाड़ी, मोती पहाड़ी। बैराठ पर जिस बौद्ध विहार के जो अवशेष मिलते हैं वो कौन सी पहाड़ी है? तो बीजक की पहाड़ी। दूसरा वाला अपने यहाँ पर सही हो जाएगा। 1936 में दयाराम साहनी को बीजक डूंगरी पर अशोक का एक स्तंभ या अभिलेख प्राप्त हुआ था, जहाँ बौद्ध मंदिर और बौद्ध विहार आदि के अवशेष भी मिले थे। किसको मिले थे? दयाराम साहनी ने। किससे प्राप्त हुए थे? दयाराम साहनी। तो बैराठ सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी द्वारा 1936 में। और कहाँ पर की गई थी? जयपुर में। यह आपको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है कई बार कि राजस्थान में सबसे पहले किस सभ्यता स्थल की खोज हुई थी? तो 1936 में दयाराम साहनी द्वारा। बैराठ सभ्यता में सर्वाधिक सूती कपड़े में लिपटी हुई कौन सी मुद्रा प्राप्त हुई है? नाड़क, पंचमार्क, टका, यूनानी मुद्रा। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पंचमार्क मुद्राएं। दूसरा वाला अपने यहाँ पर राइट रहेगा। यहाँ से 28 पंचमार्क, वैसे कुल 36। तो देखना यहाँ से एक सूती कपड़े में बंधी हुई 36 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 28 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इनमें से 28 मुद्राएं इंडो ग्रीक शासकों की, किसकी हैं? इंडो ग्रीक शासकों की हैं। और 8 मुद्राएं आहत व पंचमार्क मुद्राएं थीं। मुगल शासक अकबर ने बैराठ में सिक्के डालने की टकसाल का निर्माण करवाया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। इस टकसाल में जहांगीर व शाहजहां ने सिक्कों का निर्माण करवाया था। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। उदयपुर का कौन सा स्थल प्राचीन काल में ताम्र नगरी या ताम्रवर्ती के नाम से जाना जाता था? कौन सा सभ्यता स्थल है? मेनाल, जयसमान, आहाड़, बालाथल। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है कि ताम्र नगरी, ताम्रवर्ती नगरी, आगाटपुर के नाम से कौन से सभ्यता स्थल को जाना जाता था? आहाड़ के आसपास के लगभग 40 तांबे की खानें मिली हैं। प्राचीन काल में इस जगह को ताम्र नगरी या ताम्रवती या तांबा वाली जगह कहा जाता है। बैराठ सभ्यता की उत्पत्ति का आधार नहीं है। कौन सी नदी है? नहीं, नदी की बात है और तो बैराठ सभ्यता जो स्थल है वो कौन सी नदी के किनारे? चंबल के, बनास के, बेड़ाच या बाणगंगा। तो बैराठ नामक जो सभ्यता स्थल है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो बाणगंगा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? बाणगंगा नदी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला अपने यहाँ पर सही हो जाएगा। बैराठ सभ्यता जयपुर में बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसका उत्खनन कार्य दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1936-37 में नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है कौन सा है? अशोक अभिलेख, कुशुंडी अभिलेख, मानमोरी अभिलेख, बिजौलिया शिलालेख। भागवत संप्रदाय जो विष्णु धर्म से संबंधित है की पुष्टि किसके द्वारा की गई है? गोसुंडी शिलालेख। दूसरा वाला अपने यहाँ पर सही हो जाएगा। गोसुंडी अभिलेख चित्तौड़गढ़ जिले में, इसमें गजवंश के सर्वनाम द्वारा अश्वमेध यज्ञ
करने का उल्लेख भागवत धर्म का प्रचार मिलता है। बालाथल किस जिले में स्थित है? सभ्यता स्थल जयपुर में, उदयपुर में, बीकानेर या अजमेर? तो बालाथल नामक जो सभ्यता स्थल है वो कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे साथियों? तो वो स्थित है बालाथल, उदयपुर। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बालाथल एक ऐतिहासिक ग्राम जो उदयपुर राजस्थान नगर से 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बल्लभ नगर तहसील में बालाथल स्थित है। बालाथल ग्राम के पूर्वी छोर पर एक बड़ा टीला है जो लगभग 5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस टीले में उत्खनन का कार्य 1993 में BN मिश्र के नेतृत्व में किया गया था। यहाँ से हड़प्पा संस्कृति के समान ही मृद भांड पाए गए हैं। अतः अनुमान है कि हड़प्पा के लोगों से इनका निकट संपर्क रहा होगा। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले, किस स्थल से मिले? बैराठ, भागौर, गिलून, कालीबंगा। तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं वो भागौर सभ्यता स्थल से मिले। किससे मिले? भागौर सभ्यता स्थल, भीलवाड़ा। प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। इस प्रकार के पशुपालन के साक्ष्य भारत में आजमगढ़, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश तथा भागौर, भीलवाड़ा और राजस्थान में देखने को मिलते हैं। बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित हैं? बालाथल, बैराठ, कालीबंगा, लोथल। तो बौद्ध धर्म के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिलते हैं? बैराठ नामक सभ्यता स्थल, जयपुर। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान के राजाओं के सिक्के नलियासर, बैराठ और नगरी में प्राप्त हुए हैं। कुलवंश के, मुगलों के, यूनानियों के, कनिष्क के। तो यूनानियों की जो मुद्राएं हैं वो यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर के नाम से जाना जाता था। भीलवाड़ा, चित्तौड़ नगर, टोंक और जैसलमेर। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो नगर टोंक रहेगा। नगरी चित्तौड़गढ़ को मालव नगर के नाम से जाना जाता था। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्राचीन काल में 130 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक वर्तमान नगर मालव जनपद की राजधानी रहा था। इसे मालव नगर के नाम से जानते थे। कहाँ के अवशेषों से पता चलता है कि विश्व विख्यात सैंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ था? कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, वृक्षवी। तो सैंधव सभ्यता के ये सभी साक्ष्य हैं। कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, वृक्षवी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। छतरपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? अलवर, उदयपुर, नागौर, धौलपुर। तो यहाँ पर जो सही आंसर होने वाला है वो रहेगा यहाँ पर नागौर। नागौर का प्राचीन नाम था छतरपुर। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आहड़ संस्कृति का विकास हुआ था मारवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में, जूनागढ़ क्षेत्र में, बागड़ क्षेत्र में। आहड़ जो सभ्यता स्थल है उसका जो विकास मेवाड़, उदयपुर में हुआ था। दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था? तो जॉन मार्शल ने, दशरथ शर्मा ने, मार्टिमर व्हीलर ने, दयाराम साहनी ने। तो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसको कहा जाता है? कालीबंगा को। किसके द्वारा कहा गया था? डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा। पहला, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।